हेलो गाइस। यहाँ पर हम आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमारे पास 6 नंबर्स हैं। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसे डिनोट करते हैं एन से। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स और डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तीसरा नंबर पे है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं और डिनोट करते हैं जेड से। चौथा है परिमेय संख्या, इंग्लिश में जिसे रेशनल नंबर्स बोलते हैं, डिनोट करते हैं क्यू से। पांचवा है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं, डिनोट करते हैं एस से। और सिक्स है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, डिनोट करते हैं आर से। आइए हम बारी बारी से इन पे चर्चा करेंगे और इसे समझते हैं। तो प्रिय, हम प्राकृत संख्या के बारे में देखेंगे। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है और इसमें माइनस के कोई भी माइनस वाले टर्म्स वाले कोई भी नंबर शामिल नहीं होते। मतलब ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, ये सब जो है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इसमें देखिए आप, इसमें माइनस का कोई भी टर्म शामिल नहीं है, इसमें जीरो भी शामिल नहीं है। दूसरा हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। क्या नंबर्स? होल नंबर्स। इसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और इसमें जो है जीरो शामिल हो जाता है। इसमें क्या शामिल हो जाता है? जीरो, उसके बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अनंत तक ये चले जाता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 से लेकर ये अनंत तक चली जाती है, लेकिन वही पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है और वो फिर अनंत तक चले जाता है। तो आइए हम अगला इसका टर्म्स देखते हैं। तीसरा टर्म्स यदि हम देखें, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में यही अंतर है कि इसमें जीरो के साथ 1, 2, 3 अनंत तक जाती है, साथ में माइनस का भी अंक शामिल हो जाता है और ये भी अनंत तक चली जाती है। तो तीनों देख लीजिए, हम इन दोनों को समझ लिए। तीसरा जो पूर्णांक संख्या है, उसमें ये अंतर है पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में कि इसमें माइनस से सारे टर्म शामिल हो जाते हैं और अनंत तक जाती है। पॉजिटिव अंक के सारे अंक शामिल हो जाते हैं और ये अनंत तक जाती है। तो ये तीनों नंबर में हमने डिफरेंस देख लिया। अगला हम देखते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अगला हमारा जो मेन टारगेट है वो है परिमेय संख्या। जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मेरे प्रियो ऐसी संख्या है जिसको हम अंश और हर वाली संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, या हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का एक मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हर q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर में मेन बात ये है परिमेय संख्या में कि जो उसका हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे नोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी भी शून्य के इक्वल नहीं होने चाहिए। यही जो है परिमेय संख्या की क्या है, परिभाषा है। जस्ट लाइक हम देखें
5/3। ये 5/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और जहां पर हर जो है या फिर डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। 6/3 -10/2 -100/3 ये सब जो है क्या है, परिमेय संख्या है जहां पर p और q क्या है, p और q जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अभी अभी हमने पढ़ा और कहा कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें 0 शामिल होता है और 1 2 3 4 राइट साइड में अनंत तक चले जाता है और माइनस साइड में भी अनंत तक चले जाता है। ये होता है आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में q जो है हर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा इसे हम समझने के प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि परिमेय संख्या कहता है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मान लो हमारे पास है 3/0, तो ये जो है 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। वजह ये है कि इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा इसका मान, अनंत आएगा। जस्ट लाइक हम इसे देखते हैं, यदि हम 3 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो मान लो मैं 3 टाइम्स लेता हूं तो 3 और 0 का गुना क्या हो जाएगा, 0, और मैं इसे घटा दूंगा तो फिर 3 आ जाएगा। मैं इसमें 7 कर देता हूं, 7 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा और फिर घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा और ये क्रम जो है चलता रहेगा और ये अनंत तक चला जाएगा। ये जो है अनंत तक चला जाएगा और ये हमेशा ऐसी होता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि परिमेय संख्या में हर जो है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। आइए हम अगला टर्म्स देखेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वे संख्या होती है जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जस्ट लाइक √3, √5 और पाई। और इसके जैसा बहुत सारी संख्या है जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जस्ट लाइक ये जो है पाई का मान क्या होता है, 22/7। और यदि हम इसे भाग देने चले जाएं तो हमको एक निश्चित वैल्यू नहीं मिलता। इसमें देखिए 3.14, इसके आगे भी दशमलव के बाद बहुत आगे तक हमें क्या मिलते रहता है, वैल्यू मिलते रहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। आइए हम अंतिम जो है हमारा रियल नंबर, उसे हम समझे और रियल नंबर क्या है उसे जाने। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या, शो करते हैं आर से। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिसको हम संख्या रेखा में शो कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में क्या होता है, एक तरफ माइनस होता है, बीच में 0 होता है और राइट साइड यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है, ये 0 है और ये एक निगेटिविटी साइड है। तो इस जो संख्या रेखा में हम जिन जिन संख्याओं को दर्शा सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो स्पष्ट है मेरे प्रियो, इसमें जो है हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को दर्शा सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, 1 2 3 और जो एंड सो ऑन, इसे हम दर्शा सकते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसे भी हम समझा सकते हैं। पूर्णांक अर्थात इंटीजर जिसमें माइनस शामिल हो जाता है, -1 -2
-3 और ये अनंत तक चली जाती हैं, इन संख्याओं को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और रही बात प्रियों परिमेय संख्या, उसे भी हम इसमें दर्शा सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या को दर्शाया जा सकता है, जैसे कि ये जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है और इसे हम 2/4 के रूप में हम इसमें दर्शा सकते हैं। और मेरे प्रियो जो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, √2 जैसे कि होता है √2, √3, √5, इनको भी हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसको भी ग्रीक या मैथमेटिक्स वालों ने इनको भी संख्या रेखा में दर्शाने का रूल, और इनको सच में उन्होंने सिद्ध किया कि जो अपरिमेय संख्या है उसे भी हम संख्या रेखा में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया मेरे प्रियो कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जिसको हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। एक बार हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। मान लो ये हमारी संख्या रेखा है और ये हमारी वास्तविक संख्या है, जिसमें कि हम ये शो कर रहे हैं। इस साइड माइनस अनंत प्लस अनंत तक जाएगा और इस साइड जो है माइनस अनंत तक जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा, तो 1 से लेकर जो पॉजिटिव अनंत तक जाएगा वो सब संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। लेकिन यदि उन प्राकृत संख्या में हम 0 को भी डाल दें तो ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। और यदि हम इंटीजर डाल दें, यदि हम इसमें -1 -2 -3 और ये अनंत तक जाने लगे, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर, अर्थात उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और यदि हम इन संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखें, p/q के फॉर्म में अर्थात अंश और हर के फॉर्म में लिखना चालू कर दें, तो ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मुख्य बात यह है मेरे दोस्तों कि जो q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। मैं इस टर्म्स को लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख दूंगा -5/2। तो ये जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अंतिम जो बचा वो है हमारा इरेशनल नंबर, मतलब √3, √2, √5। इसको भी हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग को संख्या या नंबर सिस्टम समझ आ गया होगा। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, वजह यह है, सरल तो है लेकिन 6 अलग अलग नंबर सिस्टम होने की वजह से हम इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल मेरे प्रियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।